नाइन्थ क्लास एक ऐसी क्लास जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप उस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में आए। पता है, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 8th क्लास में 90% मार्क्स तक लेके आ रहे थे, बट 9th क्लास में बेचारे 5 तक नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये कुछ मिनट आपके पूरे साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वो स्टूडेंट जो 8th क्लास में 90% मार्क्स लेकर के आया था, जब वो अपना पहला यूनिट टेस्ट देता है तो उसके 40% मार्क्स भी नहीं आते और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में चला जाता है। वो सोचता है कि अब आगे होगा क्या, और ऐसा ही आपके साथ भी होगा अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं समझोगे। तो आप क्या करते हो ना कि 9th क्लास में आ तो गए, बट पढ़ाई 8th क्लास की तरह ही कर रहे हो, यानी कि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। जब जो मन किया वो पढ़ने लग गए, कभी दोस्त के साथ घूमने चले गए, कभी फ्री फायर खेलने लग गए। इसी वजह से लोग 9th में फेल हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, रट्टाफिकेशन मत करो। यानी कि जब हम 9th क्लास में आ जाते हैं तब भी मैथ्स और साइंस में भी रट्टा मार रहे हैं, पता नहीं क्यों, कौन उसको सिखा दे कि रट्टा मारना है। बट हमें करना क्या है, हर चैप्टर में 3 से 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको अच्छे से समझ लेना है। और मैथ्स और फिजिक्स की तो बात ही नहीं, वो तो उसमें 2-3 फॉर्मूले होते हैं बस, और उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस उसी को घुमा फिरा के उससे क्वेश्चंस वो पूछते रहते हैं। अब आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि मैंने सारा का सारा मैथ्स और साइंस जो है पहले ही कवर कर रखा है 9th क्लास के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से जाकर के आप 9th क्लास के लेक्चर जो भी मैथ्स और साइंस के, उसको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं वहां से आप। अब वो स्टूडेंट जिसके 40% मार्क्स आ रहे थे यूनिट टेस्ट में, उसने क्या एक बड़ी मिस्टेक कर दी कि डे 1 से उसने मैथ्स और साइंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इग्नोर करते करते इतना ज्यादा इग्नोर कर दिया कि 1 महीने जब लास्ट का बचा था ना एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, तब जाकर के उसने मैथ्स और साइंस को शुरू किया। और जब उसने पढ़ा वन शॉट से, जहां भी कहीं से पढ़ा, तो उसको ज्यादा बेनिफिट ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, और उसके मार्क्स जो है 60% पे आकर ही अटक गए। तो इसीलिए मैथ्स और साइंस को भाई डे 1 से लेकर के चलो, बेशक आधा घंटा पढ़ो, लेकिन डेली मैथ्स और साइंस को पढ़ना ही है, वो बहुत जरूरी है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप 10th क्लास में जाओगे तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो आपने 9th में सीखे थे, वो सारे के सारे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, कोई से भी सब्जेक्ट के सीखे थे, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पढ़ने से, और वो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब टाइम टेबल तो फॉलो नहीं होता तो मत करो फॉलो, आप टाइम को मैनेज करना सीखो। यानी कि आप 1 घंटा डेली डाउट के लिए साइड में रखो, जो भी आपको डाउट्स आते हैं, क्योंकि स्कूल तो आपको डेली जाना है, ट्यूशन भी डेली जाना है। अगर ट्यूशन नहीं जाते या कोई बैच ले रखा है, नहीं भी ले रखा है, बट जहां से पढ़ रहा हो, कोई डाउट आ रहा है, तो 1 घंटे पहले तो साइड में रखो उसको। और हमेशा एक और चीज याद रखना कि SS इज ऑलवेज ग्रेटर देन TS, यानी कि जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो ट्यूशन के स्टडी वाले टाइम से 1-1.5 घंटे ज्यादा होना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं ना, सारी वीडियोस देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट सेल्फ स्टडी ही नहीं करते। सेल्फ स्टडी करने से क्या होगा, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, रिकॉल करेंगे, इससे एग्जाम में आपको वो चीजें बहुत आसानी से याद आने लगेगी, और तभी 9th क्लास में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अब आपको 3 बिगेस्ट मिस्टेक जो कि 9th क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फेल करती है वो पता है, यानी आप ऑलरेडी उन लोगों से आगे निकल चुके हो। तो इन सभी चीजों को फॉलो जरूर करना, और कमेंट में लिख देना कि मैं 9th फोड़ूंगा। और अगर कोई बैच लेने जा रहे हो तो मत लेना जब तक कि आप इन दोनों वीडियोस को नहीं देख लेते। अगर बैच नहीं भी ले रहे तो आपको मेरे चैनल पे मैथ्स एंड साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी, सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करे हैं उसमें। आप उस प्लेलिस्ट को देखिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।